मजे से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की हैं, कुछ कीलित और कुछ नकली गहनों की। लड़के के लिए यह कोई आकर्षण नहीं है। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो कितना प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों की ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता। यह फिर घर पहुंचते पहुंचे टूट फूट कर बर्बाद हो जाती है। चिमटा कितने काम की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चट चट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे भी कहाँ है। रोज हाथ जला लेती है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं। कितनी मिठाई ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। उस पर कहते हैं और मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाइए मिठाई आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुसियां निकलेगी, आपकी जबान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाओगे। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन उन्हें दुआएं देंगे। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं चाहता। यह चिमटा कितने का है। 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। 3 पैसे लोगे। हामिद आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की गुड़कियां ना सुने। गुड़कियां यानी गालियां। लेकिन दुकानदार ने गुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया। यह चिमटा क्यों लाई बुद्धू, उसका क्या करेगा। जरा अपना बिस्ती तो जमीन पर गिराओ, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएगी बच्चों की। तो यह चिमटा कोई खिलौना है। खिलौना क्यों नहीं है। अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चूहो तो एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितने ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका न कर सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा, मेरी खंजरी से बदलेगा 2 आने की है। मेरा चिमटा चाहे तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ देगा। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं। फिर मेले से बहुत दूर निकल आए हैं। धूप तेज हो रही है। घर पहुंचने की जल्दी है। बड़ों से जिद करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे और 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा बिस्ती देखो। महमूद और नूरे भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद के इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में गए। कितने खूबसूरत खिलौने थे।
रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केले हामिद को अपना साथी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह इस चिमटे का प्रभाव था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर बिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मरे खुशी के उछली तो मियाँ बिस्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सुधारे। सुरलोक यानी स्वर्गलोक, यानी उसकी मृत्यु हो गई। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे भी ज्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर बैठा नहीं सकते। उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खुटिया गाड़ी गई। उन पर लकड़ी का एक पटारा रखा गया। पटारे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झुलाना शुरू किया। अदालत में खस की टटिया और बिजली के पंखे होते हैं। क्या यह मामूली पंखा भी न हो? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनकी माटी का चोला माटी में ही मिल गए, यानी वो भी मर गए। स्वर्गलोक यानी ऊपर से, मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर। फिर बड़े जोर जोरों से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां घूरे पर डाल दी गई। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसके गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मेले मोल लिया। कि कितने पैसे? 3 पैसे दिए। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चों में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरे को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। देखा बच्चों, हामिद ने कितनी समझदारी से काम किया। बच्चे ने कुछ खाया पिया नहीं, पर अपनी जो लाचारी गरीबी थी उसको भी अपने ऊपर हावी नहीं किया और उसने सिर्फ अपनी दादी का सोचा। मेले में से नहीं उसने मिठाई खाई, नहीं वो किसी गेम में बैठा, है ना। फिर भी उसे अपनी दादी का ही ख्याल आ रहा था। वैसे ही क्योंकि कहा जाता है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं।